वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 2 सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जो हमने देखा था कि 3 प्रकार का होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, यानी असूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो हमने पूर्व के लेक्चर में असूत्री यानी एमाइटोसिस और माइटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन किया था। हमारी बॉडी में या पशु शरीर में सभी सेल्स में, बॉडी की सभी सेल्स में माइटोसिस यानी समसूत्री सेल डिवीजन होता है। उसके शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए या रीजनरेशन के लिए, पुनरुद्भवन जिसे बोलते हैं, और एक शरीर के कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने के लिए, प्लस गुणसूत्रों की संख्या जो है किसी भी जानवर में या इंसान में समान बनाए रखने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन बॉडी में पाया जाता है। लेकिन आज हम जिस सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे वो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस, MIOSIS, मियोसिस। यानी इसमें मियो, MEIO का मतलब, मियो का मतलब होता है, मियोज का मतलब है लेसन, किसी चीज़ को कम करना, यानी इसका मतलब होता है कम करना। तो इस टाइप का सेल डिवीजन जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसमें, इसलिए इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बोलते हैं। तो इसमें होता है, इसकी खोज जो है, इस मियोसिस सेल डिवीजन की खोज ऑस्कर हर्टविज नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ऑस्कर हर्टविज नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इस विभाजन के फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका से, यानी जो डिप्लॉइड नंबर की डिप्लॉइड सेल होती है, यानी जिसके अंदर एक कोशिका में गुणसूत्र जो है वो पेयर में होते हैं, पेयर में। जैसे ह्यूमन बीइंग में, इंसान में एक सेल के अंदर 23 जोड़े यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। तो उस सेल को बोलेंगे डिप्लॉइड, जिसमें 23 जोड़े होते हैं। लेकिन अगर यही सेल जो है, जो जनन सेल जिनमें बोलते हैं, जनन सेल में ये प्रक्रिया जो है वो मोस्टली यानी हमेशा जनन सेल में होती है। जनन सेल का मतलब है जिससे मतलब आगे बच्चा पैदा होता है, उन सेल में। वो आदमी में यानी मेल के अंदर स्पर्म होते हैं, स्पर्म, और फीमेल में ओवम होते हैं, अंडे। तो वो जो अंडा है या स्पर्म है, ये एक सेल है दोनों। यानी एक शरीर में, ह्यूमन बीइंग में या पशु में सबसे छोटी सेल जो है वो स्पर्म होती है, जिसे शुक्राणु बोलते हैं। वो सबसे छोटी सेल होती है, और बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है ओवम, यानी अंडा जो है बड़ा होता है। तो एक द्विगुणित कोशिका जो होती है, जो जेनेटल यानी सेक्स सेल जिसे बोलते हैं, उसमें एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनाते हैं। 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है इस विधि द्वारा, यानी मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन से। तो एक अर्धसूत्री विभाजन जो है उसमें 2 बार विभाजन होता है सेल का 2 बार विभाजन होता है। इसको आप यूँ समझ सकते हो
कि जो फीमेल होती है, जानवरों में हो चाहे इंसान में हो, उसके अंदर जनन अंग में अंडादानी पाई जाती है, ओवरी जिसे बोलते हैं। ओवरी अगर आपने जो पढ़ोगे आप एनाटॉमी में पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि फीमेल के अंदर ओवरी पाई जाती है। उस ओवरी में जो प्राइमरी स्टेज में यानी अर्ली स्टेज में उस ओवरी में ऊगोनियम नाम की सेल प्रोड्यूस होती है। ऊगोनियम जिसे बोलते हैं वो सेल प्रोड्यूस होती है, और वो सेल जो है उसमें माइटोसिस की क्रिया होती है। उस सेल में माइटोसिस, ऊगोनियम में जो है क्रोमोसोम जो गुणसूत्र जो 46 ही होते हैं। उस जो ओवरी में ऊगोनियम प्रोड्यूस होता है, सेल प्रोड्यूस होती है, उसमें उस सेल में 46 गुणसूत्र या उस 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। अब उसका जो पहले क्या माइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा यानी समसूत्री विभाजन होता है उसमें ऊगोनियम में, और उससे प्राइमरी ऊसाइट बनता है। प्राइमरी ऊसाइट, OOCYT ऊसाइट, यानी ये प्राइमरी ऊसाइट बनेगा। उस प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस होगा, उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन होगा। उस अर्धसूत्री विभाजन से एक ऊसाइट सेल जो है, मतलब फीमेल की जनन सेल जो है ऊसाइट जिसे बोलते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। अब उसका जब मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, तो एक ऊसाइट से 4 एग बनेंगे। ये प्राइमरी ऊसाइट है, ये प्राइमरी ऊसाइट जिसे बोलते हैं हम इसको। उससे 4 ऊसाइट यानी एग बनेंगे, 4 ऊसाइट या एग बनेंगे, वो उनको हम गैमीट बोलते हैं। और उन चारों जो सेल बनी हैं उनमें 23 गुणसूत्र होंगे, यानी उसमें गुणसूत्र के डिप्लॉइड नंबर नहीं होंगे, आधे होंगे। एक जैसे पहले गुणसूत्र में डबल क्रोमोसोम थे, अब इसमें एक ही क्रोमोसोम होगा, तो 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे। उसमें 46 गुणसूत्र नहीं होंगे, 23 होंगे। तो इस प्रक्रिया द्वारा हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होती है, जिनको हम एग बोलते हैं। मतलब फीमेल में एग होता है, और जो मेल होता है उसके टेस्टीज में एपिडिडाइमस के जो ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसे बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अर्ली स्टेज में स्पर्मेटोगोनियम बनता है। और उस स्पर्मेटोगोनियम से माइटोसिस विधि द्वारा, माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, जिसमें 46 ही गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अब उस 46 को उसके हैप्लॉइड नंबर यानी उसके गैमीट बनाने के लिए उससे फिर मियोसिस होगा, जिससे 4 गैमीट बनेंगे, उसके 4 हैप्लॉइड नंबर के, यानी उसमें 23 गुणसूत्र होंगे। हर एक सेल में 23 गुणसूत्र, यानी एक जो डिप्लॉइड सेल है जिसमें 46 गुणसूत्र है, उससे मियोसिस के द्वारा 4 सेल बनेंगे जिनमें 23 गुणसूत्र है। तो ये बनेगा स्पर्म, जिसको क्या बोलेंगे, शुक्राणु बनेगा। तो मेल में हैप्लॉइड जो सेल है जिसमें आधे गुणसूत्र होते हैं, आधे नंबर गुणसूत्र के 23 गुणसूत्र होते हैं, वो एग बनता है, और मेल के अंदर स्पर्म बनता है। अब आप पूछोगे साहब इनमें आधे गुणसूत्र क्यों रहे, तो अगर इसका मतलब ये है कि जब मेल और फीमेल का मिलन होता है, तो
फीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस करती है, ओवा। ओवा जिसके अंदर, ओवा एक सेल है, उसके अंदर 23 मतलब क्रोमोजोम है, मतलब 46 नहीं होके 46 के आधे क्रोमोजोम है, 23 क्रोमोजोम है। और जो मेल है वो स्पर्म पैदा करता है, स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोजोम होते हैं, यानी आधे होते हैं। अब जब दोनों मिलते हैं आपस में, मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से मिलता है तो जाइगोट बनता है, एक दोनों मिलके फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। तो उस जाइगोट में 23 जो गुणसूत्र है या क्रोमोजोम है वो है मेल के, और 23 है फीमेल के, दोनों मिलके 46 हो गए। तो एक सेल ऐसी बनेगी जिस जाइगोट जिसे बोलते हैं। फिर वो आगे उसमें फिर जो है विभाजन होगा माइटोसिस, जिससे सेल आगे 2 में बनेंगी, 2 4 में, 4 16 में, 16 32 में, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और वो जाइगोट जो है पूरा विकसित हो गया, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में फिर उसके बॉडी पार्ट्स बनेंगे, फिर बच्चा जन्म लेगा। अगर मान लो ऐसा ये मायोसिस की विधि नहीं होती तो 46 क्रोमोजोम जो है मेल से आते हैं, 46 फीमेल से आते हैं, तो पता नहीं क्या बढ़ जाता। इसलिए ये जो है इनके नंबर, जो बच्चा बनता है उसमें नंबर सेल में या जाइगोट में नंबर 46 करने के लिए ये मियोसिस की प्रोसेस होती है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये पहली बात तो ये है कि एक स्पेशल प्रकार का विभाजन है, स्पेसिफिक सेल में पाया जाता है। ये स्पेसिफिक टाइप का विभाजन है और स्पेसिफिक टाइप की सेल में पाया जाता है। अब ये कौन सी सेल में? ये जर्मिनल सेल में, यानी जर्म सेल में, सेक्स सेल में ही पाया जाता है। यानी सेक्स सेल कौन सी है? प्राइमरी ऊगोनियम है, फीमेल में ऊगोनियम, ओवरीज में बनता है ऊगोनियम, उससे माइटोसिस द्वारा प्राइमरी oocyte बनता है, और फिर उस मियोसिस की प्रोसेस होती है जिससे 4 एग बनते हैं। 4 एग मतलब गैमीट बनते हैं 4, जिसमें नंबर जो है क्रोमोजोम की आधे होते हैं उसमें, एक सेल में आधे, यानी 46 के आधे 23 होंगे। इसी तरह से इस मेल के अंदर टेस्टिस में, इपिडिडम, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनियम बनेगा, सेल बनेगी जिसमें 46 क्रोमोजोम होंगे। उससे फिर माइटोसिस की क्रिया द्वारा यानी समसूत्री विभाजन द्वारा उसमें 2 सेल बनेंगे, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं उनको। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर गैमीट बनाने के लिए यानी स्पर्म बनाने के लिए वो उसमें मियोसिस की प्रक्रिया होगी, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 गैमीट बनेंगे जिनमें संख्या जो है क्रोमोजोम की 23 है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन है। अब इसमें 2 स्टेज होती है, इसकी अर्धसूत्री विभाजन की 2 स्टेज है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जिसको बोलते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जिसको बोलते हैं होमोटाइपिक डिवीजन। यानी जो प्रथम टाइप का अर्धसूत्री विभाजन है उसमें जो क्रोमोजोम की संख्या है वो जब 2 बनेंगे, 1 से 2 बनेंगे तो उसमें आधी हो जाएगी, उसमें संख्या आधी रह जाएगी। एक में 23, दूसरे में भी 23। लेकिन जब सेकंड टाइप का मियोसिस होगा यानी 2 से जब 4 बनेंगी सेल, तो उसमें माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा। यानी उनमें संख्या जो है जब 2 सेल से 4 सेल बनेगी तो हर सेल में क्रोमोजोम की संख्या 23 ही रहेगी, इसलिए इसको होमोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं। ये समझ में आ गया आपके? अब हम ये देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है, मियोसिस जब स्टार्ट होता है ये सेक्स सेल में शुरू होता है। सेक्स सेल में जब ये स्टार्ट होगा तो उससे पहले इंटरफेज आएगी। जैसे हमने माइटोसिस में इंटरफेज की पढ़ी थी, इसमें भी 2 स्टेज होती है, एक इंटरफेज होती है और एक होती है डिवीजन स्टेज, यानी माइटोटिक स्टेज जिसे म्यूटिक स्टेज बोलते हैं, या डिवीजन स्टेज यानी जो विभाजन स्टेज होती है वो। तो इसमें भी जो एक स्टेज है वो है इंटरफेज। इंटरफेज में वही रेस्ट स्टेज है सेल की,
जिसमें सेल जो है आगे डिवीजन, जब आगे उसमें विभाजन होगा उसकी पूरी तैयारी करती है वो, और ये उसमें जो है प्रोटीन और डीएनए का निर्माण होता है। यानी सेल जो है नेक्स्ट टाइम के डिवीजन के लिए तैयारी करती है कि आगे उसको सेल का डिवीजन करना है, तो उसमें जब विभाजन होगा तो उसमें मटेरियल जो है ना पूरा मटेरियल तैयार करेगी ताकि आधा आधा मटेरियल दोनों में जाएगा। तो ये इंटरफेज जो आपने पहले पढ़ी थी जिसकी 3 अवस्था होती है, G1, S और G2। G1 स्टेज जो है इसमें डीएनए का संश्लेषण नहीं होता, लेकिन डीएनए संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण होता है। एस स्टेज का मतलब है कोशिका के सारे डीएनए का संश्लेषण होता है, यानी ये सिंथेसिस स्टेज बोलते हैं इसको। इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है पूरा कोशिका में, और इसकी मात्रा जो है डीएनए की डबल हो जाती है। और G2 स्टेज है, इस अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण पूरा हो जाता है, संश्लेषण हो जाता है। तो इसमें भी ये इंटरफेज की स्टेज होती है। अब इसमें जो प्रथम मियोसिस है, यानी फर्स्ट मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, फर्स्ट जिसे बोलते हैं, इसमें भी जो माइटोसिस में स्टेज होती है वैसी स्टेज इसमें भी पाई जाती है। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हम इसको पहले वाले प्रथम मियोसिस में यानी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में इन स्टेज को हम प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो हम पहले जो है आज हम सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का ही अध्ययन करेंगे, सेकंड का हम कल करेंगे। तो फर्स्ट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन जो होगा, जिस इंटरफेज के बाद में जब इसकी शुरुआत होगी तो पहली स्टेज है प्रोफेज, यानी इस प्रोफेज में भी 5 अवस्थाएं पाई जाती है। प्रोफेज में 5 अवस्थाएं पाई जाती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसके अंदर भी ये 5 स्टेज पाई जाती है। तो अब क्या होगा प्रोफेज फर्स्ट में? अब आप इसको समझने के लिए आपको पेज नंबर 31 पे आपको ये जो स्टेजेस हैं मियोसिस की वो देखनी पड़ेगी। तो जो पहली स्टेज है वो लेप्टोटीन है, यानी प्रोफेज की पहली स्टेज लेप्टोटीन है। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ जो है न्यूक्लियस में, जो क्रोमेटिन पदार्थ है यानी जीन्स जो होते हैं वो संघनित हो जाते हैं। संघनित पहले वो अलग अलग पड़े होते हैं, फिर बाद में वो पास में आ जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र विशेष प्रकार से विन्यासित होकर और एक प्रकार से गुलदस्ते नुमा संरचना, यानी जैसे अपने बोलते हैं बोंकेट्स, गुलदस्ता होता है उस तरह की संरचना बना लेते हैं। उसके बाद जो है ये आप डायग्राम में देख सकते हो, मतलब लेप्टोटीन में कि ये किस प्रकार से विन्यासित हो गए हैं। अब ये जो है इसमें सिर्फ कितने दिखा रखे हैं गुणसूत्र जो है कम संख्या में दिखाए हुए हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाए। अदरवाइज एक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। तो सेकंड स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, समजात गुणसूत्र, यानी एक ही जाति के गुणसूत्र, समजात एक जैसे गुणसूत्र जो होते हैं उनको समजात बोलते हैं। वो समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तथा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा साइनेप्सिस बनाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, वो इसको साइनेप्सिस बोलते हैं। और जहाँ जुड़ते हैं उसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बाइवेलेंट कहलाते हैं। जो जोड़े बनते हैं समजात गुणसूत्रों के उनको बाइवेलेंट बोलते हैं। और ये इस प्रकार के जो क्रोमेटिड है उनको टेट्राड बोलते हैं, यानी 4, एक में 4 हो गए ना तो उनको टेट्राड बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं।
ये आपके डायग्राम में जो है जाइगोटीन में दे रखा है, ये जोड़े बने हुए हैं, यानी 4 जोड़े हैं जो समझाता है वो आपस में पास में आके साइनेप्सिस कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। पेकाइटिन तीसरी स्टेज है पेकाइटिन, यानी पेकाइटिन में क्या होता है, इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब 2 प्रकार के समजात गुणसूत्र जो आपस में जुड़े हैं उनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमोजोम है या क्रोमोजोम है वो आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, उनका जो किनारे हैं वो आपस में यूं जुड़ जाते हैं, इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये आपके डायग्राम में आप देखोगे तो इसमें पेकिटिन स्टेज में ये दे रखा है इस तरह से, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीनीय एक्सचेंज, यानी जब आपस में इस तरह से नॉन सिस्टर क्रोमोजोम जब आपस में इस तरह से मिलते हैं तो उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, और ये इसके एक का जीन दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है, जीन का एक्सचेंज होता है। ये आप उसमें पढ़ोगे आगे जेनेटिक्स में, इसको जेनेटिक्स में डिटेल में पढ़ाएंगे। फिर आते डिप्लोटीन, यानी पेकाइटिन के बाद में डिप्लोटीन स्टेज आती है जिसके अंदर दोनों समजात गुणसूत्रों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है, यानी उनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है और क्योजमेटा यानी क्रॉस के समान दिखाई देते हैं, यानी वो दोनों इस तरह से मिलते हैं तो वो उनमें क्रॉस के समान दिखाई देते हैं। तो ये आप उसमें इसके अंदर डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये आपस में क्रॉस के रूप में डिप्लोटीन स्टेज में आप इसको देख सकते हो डायग्राम में। फिर आती है नेक्स्ट स्टेज आती है डाइकाइनेसिस, यानी डाइकाइनेसिस स्टेज में गुणसूत्र जो है वो संघनित हो जाते हैं। संघनित मतलब आपस में कॉम्पैक्टली जुड़ जाते हैं। वह उपांति भवन यानी टर्मिनलाइजेशन की क्रिया होती है, टर्मिनलाइजेशन यानी यहाँ से जुड़ जाते हैं, मतलब टर्मिनलाइजेशन, जो दोनों सिरे हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं। अब इस स्टेज में और क्या होता है, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो लुप्त होने लग जाती है, लुप्त होने लगती है इस स्टेज में। प्रोफेज के लास्ट जो सब स्टेज है वो है डाइकाइनेसिस, इसमें केंद्रिका और केंद्रक कला जो है वो लुप्त होने लगती है। तो ये स्टेज थी प्रोफेज की 5 सब स्टेज जो हमने अभी पढ़ी। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज जो है ना, फर्स्ट मेटाफेज में तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है, जो हमने पहले पढ़ा था माइटोसिस में, उसी तरह इसमें भी स्पाइंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। गुणसूत्र जो है मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं, बीच की जो प्लेट है वहाँ जो है ये गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाएंगे। इस दौरान सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ, सेंट्रोमियर जो है वो ध्रुव की दोनों ध्रुवों की तरफ हो जाएंगे, 2 सेंट्रोमियर जो है, और क्रोमेटिड्स है वो मध्य रेखा की ओर आ जाते हैं, मध्य रेखा की ओर। फिर आती है एनाफेज फर्स्ट, तीसरी स्टेज है एनाफेज फर्स्ट, उसमें समजात गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं, इस गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब आप इसको समझो कि समजात गुणसूत्र जो है वो विपरीत दिशा में जाते हैं, तो एक पार्ट जो है, एक गुणसूत्र चला गया एक साइड में, एक गुणसूत्र दूसरी साइड में, तो गुणसूत्र जो है ना आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे आ गए, तो गुणसूत्रों की संख्या दोनों साइड में आधी आधी रह जाती है। टीलोफेज जो स्टेज है, चौथी स्टेज, दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्र एकत्रित होने के पश्चात उनके चारों तरफ जो है केंद्रक झिल्ली बन जाती है। दोनों साइड में गए, दोनों साइडों में केंद्रक झिल्ली प्रकट हो जाती है और उसमें न्यूक्लियोलस बन जाता है। तो ये जो है अर्धसूत्री फर्स्ट हो गया। उसके बाद में जब ये न्यूक्लियस 2 बन गए, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस का विभाजन। तो न्यूक्लियस 2 में विभाजित हो गया और गुणसूत्रों की संख्या दोनों साइड में आधी आधी चली गई, यानी एक जो न्यूक्लियस उसमें 23, दूसरे में भी 23। अब उसके बाद में जो है साइटोकाइनेसिस होगा।
यानी ये तो कैरियोकाइनेसिस था, जो गुणसूत्रों केंद्रक का विभाजन हुआ, दो में विभाजित हो गया, दो केंद्रक बन गए। अब बीच में जो सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस होगा ना, उसमें फरो बन जाएगी, बीच में से वो सेल जो है वो इस तरह से हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले माइटोसिस में समझाया था वैसे ही होके दो सेल बन जाएगी, और दोनों सेल जो है उनमें नंबर जो है वो गुणसूत्र के आधे आधे नंबर है, यानी 46 की बजाय 23-23 नंबर के दो सेल बन गए। तो ये आगे स्टेज आपकी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो गया, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 सेल बने, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो गई। तो अब हम जो है कल जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, इसके बाद में जब 2 से 4 गैमेट बनेंगे वो हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।